क्लास है। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे टेस्ट 16 नीट ऑनलाइन टेस्ट सीरीज का, मेडिकल टेस्ट सीरीज का, टेस्ट 16 का 27/7 यानी 27 जुलाई का पेपर। 91 Which one is not correct for cyanobacteria blue green algae? A नंबर ऑप्शन है फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप्स, बी नंबर some of these organisms can fix atmospheric carbon dioxide in specialized cells called heterocysts, C नंबर है they often form blooms in polluted water bodies, और डी नंबर है द कॉलोनीज आर जनरली सराउंडेड बाय जेलेटिनस शीट। तो इसका आंसर है बी नंबर। व्हिच वन इज, क्वेश्चन क्या है, व्हिच वन इज नॉट करेक्ट फॉर साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया के लिए कौन सा चीज़ करेक्ट नहीं है, यानी ब्लू ग्रीन एल्गी के लिए कौन सा चीज़ करेक्ट नहीं है। ए नंबर है फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप्स, तो ये करेक्ट है। बी नंबर है सम ऑफ दीज ऑर्गेनिम्स कैन फिक्स एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड इन स्पेशलाइज्ड सेल्स कॉल्ड हेटेरोसिस्ट। हेटेरोसिस्ट में के द्वारा ये जो साइनोबैक्टीरिया है ये नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करता है, इसलिए ये रॉन्ग स्टेटमेंट है और रॉन्ग स्टेटमेंट ही सिलेक्ट करना है, इसलिए बी नंबर सही है। दे ऑफन फॉर्म्स ब्लूम्स इन पॉल्यूटेड वाटर बॉडी, तो वाटर बॉडी में वाटर ब्लूम्स का फॉर्मेशन ब्लू ग्रीन एल्गी साइनोबैक्टीरिया के द्वारा होता है, तो ये सी नंबर तो करेक्ट है और इनकरेक्ट खोज सेलेक्ट करना है, इसलिए बी आंसर सही है। और द कॉलोनीज आर जनरली सराउंडेड बाय जेलेटिनस शीट, कॉलोनी जनरली जेलेटिनस शीट से सराउंडेड होता है, तो ये भी सही स्टेटमेंट है। इनकरेक्ट स्टेटमेंट खोजना है, नॉट करेक्ट कौन सा है, तो वो बी नंबर ऑप्शन नॉट करेक्ट है। 92 द कॉमन मेंबर्स ऑफ ड्यूटेरोमाइसीट्स आर, ड्यूटेरोमाइसीट्स का कॉमन मेंबर्स कौन सा है। ए नंबर एल्ब्यूगो, राइजोपस एंड म्यूकर, बी एगेरिकस, यूस्टिलेगो एंड पुक्सिनिया, सी एगेरिकस, राइजोपस एंड अल्टरनेरिया, डी अल्टरनेरिया, कोलेटोट्राइकोम, ट्राइकोडर्मा। तो डी नंबर ऑप्शन सही है जो ड्यूटेरोमाइसीट्स के अंदर आता है। अब इसमें है कि द कॉमन मेंबर्स ऑफ ड्यूटेरोमाइसीट्स आर, ड्यूटेरोमाइसीट्स का कॉमन मेंबर्स कौन सा है। ए नंबर है एल्ब्यूगो, राइजोपस, म्यूकर, ये सब किसके अंदर आता है, फाइकोमाइसीट्स के अंदर आता है। बी नंबर है एगेरिकस, यूस्टिलेगो, पुक्सिनिया, और ये एगेरिकस, यूस्टिलेगो, पुक्सिनिया ये किसके अंदर आता है, बेसिडियोमाइसीट्स के अंदर। इसके अलावा एगेरिकस, राइजोपस, अल्टरनेरिया, तो इसमें एगेरिकस जो है ये तो बेसिडियोमाइसीट्स के अंदर है, जबकि राइजोपस किसके अंदर है, फाइकोमाइसीट्स के अंदर, अल्टरनेरिया ये ड्यूटेरोमाइसीट्स के अंदर है। और डी नंबर है अल्टरनेरिया, कोलेटोट्राइकम और ट्राइकोडर्मा, तो ये तीनों जो है ये ड्यूटेरोमाइसीट्स के अंदर आता है, तो डी नंबर ऑप्शन इसका सही है। 93 व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग मैचेज इज करेक्ट, इनमें से कौन सा मैचेज करेक्ट है। ए नंबर अल्टरनेरिया, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट ड्यूटेरोमाइसीट्स, बी म्यूकर, रिप्रोडक्शन बाय कॉन्जुगेशन एस्कोमाइसीट्स, सी एगेरिकस, पैरासिटिक फंगस बेसिडियोमाइसीट्स, और डी फाइटोप्थोरा, एसेप्टेट माइसिलियम बेसिडियोमाइसीट्स। तो व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग मैचेज इज करेक्ट, तो इसमें आंसर कौन सा है, ए नंबर आंसर सही है, यानी अल्टरनेरिया सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट होता है और ड्यूटेरोमाइसीट्स के अंदर आता है। बी नंबर है म्यूकर, रिप्रोडक्शन बाय कॉन्जुगेशन और एस्कोमाइसीट्स, तो ये म्यूकर एस्कोमाइसीट्स के अंदर नहीं आता बल्कि फाइकोमाइसीट्स के अंदर आता है। एगेरिकस, पैरासिटिक फंगस बेसिडियोमाइसीट्स, तो एगेरिकस बेसिडियोमाइसीट्स के अंदर आता है लेकिन पैरासिटिक फंगस नहीं है, ये सैप्रोफिटिक। और डी है फाइटोप्थोरा, एसेप्टेट माइसिलियम और बेसिडियोमाइसीट्स, तो फाइटोप्थोरा, एसेप्टेट माइसिलियम जरूर है लेकिन बेसिडियोमाइसीट्स के अंदर नहीं है, ये ऊमाइसीट्स के अंदर आता है, वाटर माउल्ड कहते हैं इसको, और फाइकोमाइसीट्स के अंदर ये कैटेगराइज्ड होता है। तो व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग मैचेज इज करेक्ट, करेक्ट मैचेज कौन सा था, ए नंबर अल्टरनेरिया, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट और ड्यूटेरोमाइसीट्स। 94 व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज जैंथोफिल्स एंड फ्यूकोजैंथिन पिगमेंट, ए ग्रीन एल्गी, बी ब्राउन एल्गी, सी रेड एल्गी और डी
ऑल ऑफ दिस। तो विच ऑफ द फॉलोइंग हैज जैंथोफिल्स एंड फ्यूकोजैंथीन पिगमेंट, इसमें से किसमें जैंथोफिल और फ्यूकोजैंथीन पिगमेंट होता है? तो दैट इज इन ब्राउन एल्गी। ब्राउन एल्गी में फ्यूकोजैंथीन पिगमेंट है, एक टाइप का जैंथोफिल पिगमेंट है फ्यूकोजैंथीन, जो ब्राउन एल्गी में प्रेजेंट होता है। तो आंसर कौन सा सही होगा? बी नंबर ऑप्शन सही है, ब्राउन एल्गी। 95, आइडेंटिफाई द ट्रू स्टेटमेंट्स फॉर एल्गी। एल्गी के लिए ट्रू स्टेटमेंट्स को आइडेंटिफाई करो। 1 नंबर है एल्गी आर क्लोरोफिल बियरिंग सिंपल थैलोइड ऑटोट्रॉफिक। 2 नंबर फाउंड इन बोथ फ्रेश वाटर एंड मैरीन वाटर, also found in other habitats like moist stones, soil and woods. 3 number है a few of the marine forms such as kelps form massive plant bodies. और 4 नंबर है zoospores are flagellated, motile and on germination give rise to new sporophytes. तो इसमें ए नंबर ऑप्शन है 1, 2, 3 एंड 4, बी नंबर 1, 2 एंड 3, सी नंबर 1, 2 एंड 4 और डी नंबर 1, 3 एंड 4। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन कौन सा है? बी नंबर ऑप्शन सही है, 1, 2 एंड 3, क्योंकि इसमें फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट है, जबकि फोर्थ स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। तो इसमें 95 में आइडेंटिफाई द ट्रू स्टेटमेंट्स फॉर एल्गी। 1 नंबर है एल्गी आर क्लोरोफिल बियरिंग सिंपल थैलोइड एंड ऑटोट्रॉपिक, ये बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। 2 नंबर है फाउंड इन बोथ फ्रेश वाटर एंड मैरीन वाटर, ऑल्सो फाउंड इन अदर हैबिटेट्स लाइक मॉइस्ट स्टोन्स, सॉइल्स एंड वुड्स, ये भी सही ऑप्शन है। नंबर 3 है अ फ्यू ऑफ द मैरीन फॉर्म्स सच एज किल्प्स फॉर्म मैसिव प्लांट बॉडीज, ये भी सही है। और 4 है zoospores आर फ्लैजिलेटेड, मोटाइल एंड ऑन जर्मिनेशन गिव राइज टू न्यू स्पोरोफाइट। न्यू स्पोरोफाइट नहीं बनाता बल्कि न्यू गैम्टोफाइट बनाता है। तो ये ऑप्शन सही नहीं है और इसमें ये खोजना है कि कौन सा ऑप्शन सही है। तो फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड ये तीनों ऑप्शन सही है और ऐसा ऑप्शन जो है बी नंबर ऑप्शन है, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। तो 95 का बी ऑप्शन करेक्ट है। 96, सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट। ए नंबर जिम्नोस्पर्म्स आर बोथ होमोस्पोरस एंड हेटेरोस्पोरस। बी नंबर सैल्विनिया, गिंको एंड पाइनस ऑल आर जिम्नोस्पर्म्स। सी नंबर सिकोया इज वन ऑफ द टॉलेस्ट ट्रीज। और डी नंबर द लिव्स ऑफ जिम्नोस्पर्म्स आर नॉट वेल एडेप्टेड टू एक्सट्रीम्स ऑफ क्लाइमेट। अब इसमें ऑप्शन सही कौन सा है? सी नंबर, सिकोया इज वन ऑफ द टॉलेस्ट ट्रीज। तो 96 में सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट, करेक्ट स्टेटमेंट को सेलेक्ट करना है। ए नंबर है जिम्नोस्पर्म्स आर बोथ होमोस्पोरस एंड हेटेरोस्पोरस। तो ये रॉन्ग स्टेटमेंट है, क्योंकि जिम्नोस्पर्म्स कैसा होता है? हेटेरोस्पोरस होता है, होमोस्पोरस नहीं होता। बी नंबर है सैल्विनिया, गिंको एंड पाइनस ऑल आर जिम्नोस्पर्म्स। इसमें से गिंको और पाइनस तो जिम्नोस्पर्म्स है, लेकिन सैल्विनिया टेडोफाइट्स के अंदर आता है, तो ये स्टेटमेंट सही नहीं है। सिकोया इज वन ऑफ द टॉलेस्ट ट्रीज, सी नंबर ऑप्शन है और ये सही ऑप्शन है। और डी नंबर है द लिव्स ऑफ जिम्नोस्पर्म्स आर नॉट वेल एडेप्टेड टू एक्सट्रीम्स ऑफ क्लाइमेट। जबकि होता क्या है कि लिव्स जो जिम्नोस्पर्म्स का होता है दैट इज वेल एडेप्टेड टू एक्सट्रीम्स ऑफ क्लाइमेट। तो ऑप्शन इसका सी हो गया। 97, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट फॉर लीफ। लीफ के लिए करेक्ट स्टेटमेंट चूज करो। 1 नंबर इन सिंपल लीफ लैमिना इज नॉट इंसाइज्ड और इंसिजन्स डू नॉट टच द मिडरिप। 2 नंबर है इन कंपाउंड लीफ लैमिना इज डिवाइडेड इनटू नंबर ऑफ लीफलेट्स। 3 नंबर है अ बर्ड इज प्रेजेंट इन द एक्सिल ऑफ लीफलेट्स ऑफ कंपाउंड लीफ बट नॉट इन द एक्सिल्स ऑफ बोथ सिंपल एंड कंपाउंड लीव्स। डी नंबर 4 नंबर है इन पिनेटली कंपाउंड लीफ leaflets are present on a common axis, the rachis, and it found in neem. 5 number है in pineally compound leaves the leaflets are attached at a common point that is at the tip of petiole as in silk cotton. तो इसमें ए नंबर ऑप्शन है 3, 4 एंड 5, बी नंबर ऑप्शन है ऑल एक्सेप्ट 5, सी नंबर ऑप्शन है ऑल एक्सेप्ट 3 और डी नंबर ऑप्शन है ऑल ऑफ दिस। तो इसका ऑप्शन सही कौन सा है? ऑल एक्सेप्ट 3।
तो 97 में देखो, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट फॉर लीफ। लीफ के लिए करेक्ट स्टेटमेंट को चूज करना है। 1 नंबर है, इन सिंपल लीफ लैमिना इज नॉट इंसाइज्ड और इंसीजन्स डू नॉट टच द मिडरिप। तो ये करेक्ट स्टेटमेंट है। नंबर 2, इन कंपाउंड लीफ लैमिना इज डिवाइडेड इनटू नंबर ऑफ लीफलेट्स। कंपाउंड लीफ में लैमिना कई लीफलेट्स में बटा हुआ होता है, तो ये भी करेक्ट स्टेटमेंट है। अ बर्ड इज प्रेजेंट इन द एक्सिल ऑफ लीफलेट्स ऑफ द कंपाउंड लीफ। ये रॉन्ग स्टेटमेंट है। लीफलेट्स के एक्सिल में बर्ड प्रेजेंट नहीं होता, बट नॉट इन द एक्सिल्स ऑफ बोथ सिंपल एंड कंपाउंड लीव्स। और ये भी इनकरेक्ट है, ये सही नहीं है, क्योंकि बट नॉट इन द एक्सिल्स ऑफ बोथ सिंपल एंड कंपाउंड लीव्स। सिंपल और कंपाउंड लीव्स दोनों के एक्सिल में बर्ड प्रेजेंट होता है। तो ये 3rd नंबर ऑप्शन जो है ये करेक्ट नहीं है, ये इनकरेक्ट है। तो 4 नंबर है, इन पिनेटली कंपाउंड लीफ leaflets are present on a common axis, the rachis, and it found in neem। तो ये भी सही ऑप्शन है। इन palmately compound leaves the leaflets are attached at common point, that is at the tip of petiole as in silk cotton। तो ये भी सही स्टेटमेंट है। तो कौन सा सही स्टेटमेंट नहीं है? 3 नंबर स्टेटमेंट सही नहीं है। और उस हिसाब से जो ऑप्शन है कि 3 ए नंबर 3, 4 एंड 5, बी नंबर ऑल एक्सेप्ट 5, सी नंबर ऑल एक्सेप्ट 3 और डी नंबर ऑल ऑफ दिस। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा? ऑल एक्सेप्ट 3। 3 को छोड़कर बाकी जितने ऑप्शंस हैं वो सारे सही हैं। 98, इन रेसिमोस फ्लावर्स आर अरेंज्ड इन। रेसिमोस में फ्लावर्स अरेंज्ड होता है। ए नंबर एक्रोपिटल सक्सेशन, बी नंबर सेंट्रीफ्यूगल ऑर्डर, सी नंबर सेंट्रीपिटल ऑर्डर और डी नंबर ऑल ऑफ दिस। तो ऑप्शन इसका कौन सा सही है? ए नंबर। रेसिमोस इन्फ्लोरेसेंस में फ्लावर्स आर अरेंज्ड इन एक्रोपिटल सक्सेशन, आगे की तरफ क्रम से, यानी जो लोअर फ्लावर्स होता है वो लार्जर होता है, ओल्डर होता है, और अपर फ्लावर जो होता है वो क्या होता है? स्मॉलर होता है और यंगर होता है एक्रोपिटल सक्सेशन में। और सेंट्रीफ्यूगल और सेंट्रीपिटल जो कंडीशन है, ऑर्डर का जो कंडीशन है, ये होता है ओपनिंग ऑफ फ्लावर्स का। ओपनिंग ऑफ फ्लावर्स जो एक्रोपिटल सक्सेशन में है, इसमें क्या होता है? ओपनिंग ऑफ फ्लावर्स होता है सेंट्रीपिटल, यानी बाहर वाला फ्लावर्स पहले ओपन होता है, अंदर वाला फ्लावर्स बाद में ओपन होता है। तो सेंट्रीपिटल ऑर्डर ओपनिंग ऑफ फ्लावर्स के लिए, और यहाँ पर दिया गया फ्लावर्स आर अरेंज्ड, इसीलिए आंसर कौन सा सही है? एक्रोपिटल सक्सेशन, ए नंबर। 99, अरेंजमेंट ऑफ लीव्स ऑन अ स्टेम ब्रांच इज। स्टेम ब्रांच पर जो लीव्स का अरेंजमेंट होता है, ए नंबर वेनेशन, बी नंबर वर्निशन, सी नंबर इन्फ्लोरेसेंस और डी नंबर फिलोटैक्सी। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट, फिलोटैक्सी, यानी अरेंजमेंट ऑफ लीव्स ऑन अ स्टेम ब्रांच इज कॉल्ड फिलोटैक्सी। ए नंबर ऑप्शन है वेनेशन। वेनेशन में क्या होता है कि द अरेंजमेंट ऑफ वेन्स एंड वेनलेट्स इन लीफ, दैट इज वेनेशन। और वर्निशन क्या होता है? एट बर्ड स्टेज द रिलेटिव अरेंजमेंट्स ऑफ ग्रुप ऑफ लीव्स विथ ईच अदर, दैट इज कॉल्ड वर्निशन। और इन्फ्लोरेसेंस क्या होता है कि द अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर्स अपॉन फ्लोरल एक्सिस इज कॉल्ड इन्फ्लोरेसेंस, इसलिए इसका ऑप्शन सही कौन सा होगा? डी नंबर फिलोटैक्सी। 100, कॉलिनकाइमा मेनली फॉर्म्स। कॉलिनकाइमा टिश्यू मुख्य रूप से कहाँ होता है? मेनली क्या बनाता है? ए नंबर हाइपोडर्मिस, बी एपिडर्मिस, सी फ्लोएम और डी इनर कॉर्टेक्स। तो ए नंबर ऑप्शन सही है, हाइपोडर्मिस। 101, mature and differentiated cells of one of the following contains cytoplasm but no nucleus. A number xylem parenchyma, B companion cells, C xylem vessels or D sieve tubes. तो mature and differentiated cells of one of the following contains cytoplasm but no nucleus. तो ऐसा सेल्स जिसमें साइटोप्लाज्म तो है लेकिन न्यूक्लियस नहीं है, ऐसा सेल्स कौन सा होता है? sieve tubes। और इसीलिए ऑप्शन कौन सा सही है? डी नंबर sieve tubes। 102, अ बाइकोलैटरल वस्कुलर बंडल मीन्स। बाइकोलैटरल वस्कुलर बंडल का मतलब क्या होता है? ए नंबर जाइलम एंड फ्लोएम अरेंज्ड अल्टरनेटली, बी नंबर जाइलम सराउंडेड बाय फ्लोएम, सी नंबर फ्लोएम सराउंडेड बाय जाइलम और डी नंबर फ्लोएम सिचुएटेड ऑन बोथ आउटर एंड इनर साइड ऑफ जाइलम। तो डी नंबर ऑप्शन करेक्ट है। बाइकोलैटरल वस्कुलर बंडल में क्या होता है कि जाइलम इज प्रेजेंट इन द मिडिल एंड टुवर्ड्स बोथ साइड्स ऑफ जाइलम कैम्बिया आर प्रेजेंट एंड आफ्टर कैम्बिया फ्लोएम्स आर प्रेजेंट टुवर्ड्स बोथ साइड्स। तो इस तरह का ऑप्शन कौन सा है कि फ्लोएम सिचुएटेड ऑन बोथ आउटर एंड इनर साइड ऑफ
जाइलम। तो डी नंबर ऑप्शन 102 का करेक्ट है। 103 द केमिकल सब्सटेंस मोस्ट एबंडेंटली प्रेजेंट इन द मिडिल लैमेला इज। मिडिल लैमेला में सबसे एबंडेंटली, सबसे प्रचुर मात्रा में कौन सा केमिकल सब्सटेंस प्रेजेंट होता है? ए नंबर सुबेडीन, बी नंबर कैल्शियम पिक्टेट, सी नंबर कैल्शियम फॉस्फेट और डी नंबर लिग्निन। तो बी ऑप्शन इज करेक्ट, कैल्शियम पिक्टेट। कल यानी मिडिल लैमेला किस चीज़ का बना होता है? मुख्य रूप से कैल्शियम पिक्टेट का। 104 द बैक्टीरियल एंड प्लास्टिडियल राइबोसोम्स आर ऑफ। बैक्टीरियल और बैक्टीरिया का जो राइबोसोम्स है या फिर प्लास्टिड का जो राइबोसोम होता है वो कैसा होता है? ए नंबर 50s टाइप, बी नंबर 70s टाइप, सी नंबर 30s टाइप और डी नंबर 80s टाइप। तो बैक्टीरियल या प्लास्टिडियल राइबोसोम्स कैसा होता है? 70s टाइप। बैक्टीरियल राइबोसोम, प्लास्टिडियल राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रियल राइबोसोम ये 70s टाइप है, जबकि यूकैरियोटिक सेल्स का जो राइबोसोम्स है वो कैसा होता है? 80s टाइप। तो आंसर करेक्ट कौन सा है? बी नंबर 70s टाइप। 105 व्हाट इज डिग्रेडेड बाय पेरोक्सीजोम्स। पेरोक्सीजोम्स के द्वारा किस चीज़ का डिग्रेडेशन होता है? कौन सा चीज़ टूटता है? ए कार्बन डाइऑक्साइड, बी हाइड्रोजन पेरोक्साइड, सी हाइड्रोजन और डी कार्बन मोनोक्साइड। तो बी नंबर ऑप्शन सही है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड। हाइड्रोजन देखो पेरोक्सीजोम में एंजाइम होता है ऑक्सीडेज एंजाइम जो हाइड्रोजन पेरोक्साइड का फॉर्मेशन करता है, और कैटलेज एंजाइम होता है जो कि पेरोक्साइड का जो हाइड्रोजन पेरोक्साइड है इसका क्या करता है? डिकम्पोजिशन करता है, इसका डिग्रेडेशन करता है। तो ये हो गया बी नंबर ऑप्शन सही, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, यानी व्हाट इज डिग्रेडेड बाय पेरोक्सीजोम्स? तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड्स। 106 मियोसिस रिजल्ट्स इन ए नंबर प्रोडक्शन ऑफ गैमेट्स, बी नंबर रिडक्शन इन द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, सी नंबर इंट्रोडक्शन ऑफ वेरिएशन और डी नंबर ऑल ऑफ द अबव। तो मियोसिस रिजल्ट्स इन ऑल ऑफ द अबव, ठीक सारा आंसर होगा। तो मियोसिस के द्वारा क्या होता है? प्रोडक्शन ऑफ गैमेट्स, गैमेट्स का फॉर्मेशन होता है। बी है रिडक्शन इन द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, क्रोमोसोम्स का नंबर डिप्लॉयड से हैप्लॉयड हो जाता है। और सी है इंट्रोडक्शन ऑफ वेरिएशन। अब चूंकि मियोसिस के दौरान ही क्रॉसिंग ओवर होता है, एक्सचेंज ऑफ सेगमेंट्स होता है होमोलोगस क्रोमोसोम्स के बीच में, और ये होमोलोगस जो पेयर होता है उसका एक एक क्रोमोसोम अलग, एक गैमेट में एक क्रोमोसोम गया, दूसरा गैमेट में दूसरा क्रोमोसोम गया। तो क्वाइट नेचुरल है, वेरिएशन भी इसके कारण होता है। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट, ऑल ऑफ द अबव। 106 का ऑप्शन डी करेक्ट। 107 टू ऑब्जर्व क्याजमेटा द मोस्ट अप्रोप्रिएट स्टेज ऑफ मियोसिस वुड बी ए नंबर मेटाफेज 2, बी नंबर डायकाइनेसिस, सी नंबर डिप्लोटीन और डी नंबर पैकेटीन। यानी तो इसका ऑप्शन कौन सा है? सी नंबर डिप्लोटीन। तो टू ऑब्जर्व क्याजमेटा, क्याजमेटा को ऑब्जर्व करने के लिए द मोस्ट अप्रोप्रिएट स्टेज ऑफ मियोसिस वुड बी, मियोसिस का मोस्ट अप्रोप्रिएट स्टेज कौन सा होता है? ए नंबर है मेटाफेज 2, बी नंबर है डायकाइनेसिस, सी नंबर है डिप्लोटीन। तो डिप्लोटीन में क्या होता है? पैकेटीन का जो स्टेज होता है उसके बाद डिप्लोटीन स्टेज में होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट करना शुरू होता है, और उस समय जो रिकॉम्बिनेशन नॉड्यूल्स ये सब खत्म हो जाता है। रिकॉम्बिनेशन नॉड्यूल्स का जो पार्ट है सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स ये सब डिसअपीयर करता है और क्रॉस लाइक स्ट्रक्चर दिखता है। तो टू ऑब्जर्व क्याजमेटा द मोस्ट अप्रोप्रिएट स्टेज ऑफ मियोसिस वुड बी सी नंबर डिप्लोटीन। 108 द सीक्वेंस ऑफ सब स्टेजेस ऑफ प्रोफेज 1 आर ए नंबर लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकेटीन, डिप्लोटीन, डायकाइनेसिस, बी लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकेटीन, डायकाइनेसिस, डिप्लोटीन, सी लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकेटीन, डायकाइनेसिस, डी लेप्टोटीन, पैकेटीन, डिप्लोटीन, जाइगोटीन, डायकाइनेसिस। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट, द सीक्वेंस ऑफ सब स्टेजेस ऑफ प्रोफेज 1 आर ए नंबर लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकेटीन, डिप्लोटीन, डायकाइनेसिस, ए नंबर। 109 जाइलम इज एसोसिएटेड विथ ट्रांसलोकेशन ऑफ ए नंबर वाटर, बी मिनरल साल्ट्स, सी सम ऑर्गेनिक नाइट्रोजन एंड हार्मोन्स और डी ऑल ऑफ दिस। तो आंसर डी इज करेक्ट, ऑल ऑफ दिस। जाइलम के द्वारा मुख्य रूप से ट्रांसलोकेशन होता है वाटर और मिनरल साल्ट्स का, लेकिन उसके साथ कुछ ऑर्गेनिक नाइट्रोजन, कुछ प्रोटीन्स है, एमिनो एसिड्स, नाइट्रेट्स, इसका भी ट्रांसलोकेशन होता है, हार्मोन्स का ट्रांसलोकेशन भी होता है। तो ऑल ऑफ दिस इसका ऑप्शन करेक्ट होगा, डी नंबर।
110 द डॉट 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 यानी फिल इन द ब्लैंक है इज द सिस्टम ऑफ इंटरकनेक्टेड प्रोटोप्लास्ट। ए नंबर एपोप्लास्ट, बी सिम्प्लास्ट, सी साइटोप्लाज्म और डी प्लाज्मोडिस्मेटा। तो इसमें ऑप्शन बी करेक्ट है यानी सिम्प्लास्ट। द सिम्प्लास्ट इज अ सिस्टम ऑफ इंटरकनेक्टेड प्रोटोप्लास्ट यानी एक सेल का प्रोटोप्लास्ट और दूसरे सेल का प्रोटोप्लास्ट यानी जितने भी प्रोटोप्लास्ट हैं वो जब कनेक्टेड होता है एक दूसरे से तो वो कनेक्टेड होता है प्लाज्मोडिस्मेटा के द्वारा। प्लाज्मोडिस्मेटा इंटर कम्युनिकेशन बिटवीन एडजेसेंट प्लांट सेल्स यानी प्रोटोप्लास्ट। लेकिन जो ये सिस्टम है इंटरकनेक्टेड प्रोटोप्लास्ट का, इस सिस्टम को क्या कहेंगे? सिम्प्लास्ट। क्योंकि एपोप्लास्ट पैथवे होता है नॉन लिविंग पैथवे और सिम्प्लास्ट पैथवे होता है सेल टू सेल मूवमेंट वाला जो पैथवे है वो क्या होता है? सिम्प्लास्ट पैथवे होता है। तो बी नंबर ऑप्शन सही है। 111 मार्क द करेक्ट स्टेटमेंट। ए ट्रांसपिरेशन इज इन्फ्लुएंस्ड बाय बोथ फिजिकल एंड फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस। बी ट्रांसपिरेशन इज इन्फ्लुएंस्ड बाय ओनली एनवायरमेंटल कंडीशंस। सी ट्रांसपिरेशन डिपेंड्स अपॉन द एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। डी ट्रांसपिरेशन कंटिन्यूज डे एंड नाइट इन ऑल प्लांट्स। तो इसमें ऑप्शन सही कौन सा है? ए नंबर। मार्क द करेक्ट स्टेटमेंट। ट्रांसपिरेशन इज इन्फ्लुएंस्ड बाय बोथ फिजिकल एंड फिजियोलॉजिकल प्रोसेस। फिजियोलॉजिकल प्रोसेस भी इन्वॉल्व है। ट्रांसपिरेशन वाटर का लॉस हुआ, टेम्परेचर ज़्यादा हुआ, वाटर का लॉस हुआ, लेकिन फिजियोलॉजिकल प्रोसेस क्या है? स्टोमेटा ओपन हुआ। उसके बाद फ्रॉम जाइलम ऑफ सूट या लीव्स से लेकर और फिर फ्रॉम जाइलम ऑफ रूट यहाँ तक क्या होता है कि कंटिन्यूअस वाटर कॉलम होता है। और इसके लिए आप जानते हो कि कौन सा थ्योरी काम करता है? ट्रांसपिरेशनल पुल कोहेजन एंड एडेशन थ्योरी। तो इसमें फिजिकल एंड फिजियोलॉजिकल प्रोसेस भी काम कर रहा है, फंक्शनल प्रोसेस एस्पेक्ट भी काम कर रहा है और साथ ही वाटर जो इवेपोरेट किया ऊपर से उस वाटर को कंपेंसेट करने के लिए वाटर वहाँ पर आता है। तो यहाँ फिजिकल और फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेज दोनों इन्वॉल्व है। तो आंसर क्या हो जाएगा? 111 का ए नंबर आंसर है। 112 द डेफिशिएंसीज ऑफ माइक्रोन्यूट्रिएंट्स नॉट ओनली अफेक्ट ग्रोथ ऑफ प्लांट्स but also vital functions such as photosynthetic and mitochondrial electron flow. Among the list given below, which group of three elements shall affect most both photosynthetic and mitochondrial electron transport? A number copper Cu, Mn manganese, ferrous Fe. B Co, Ni nickel, Mo molybdenum. C मैंगनीज कोबाल्ट कैल्शियम MnCO, Ca और डी Ca, K पोटेशियम और सोडियम Na। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा? ए। 112 का देखो कि द डेफिशिएंसी ऑफ माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स का वैसा माइक्रोन्यूट्रिएंट्स का डेफिशिएंसी नॉट ओनली अफेक्ट ग्रोथ ऑफ प्लांट जो कि न ही सिर्फ ग्रोथ को अफेक्ट करता है बट ऑल्सो वाइटल फंक्शंस को भी इफेक्ट करता है, जैसे कि फोटोसिंथेटिक एंड माइटोकॉन्ड्रियल इलेक्ट्रॉन फ्लो, जैसे कि फोटोसिंथेटिक और माइटोकॉन्ड्रियल इलेक्ट्रॉन फ्लो को। एमोंग द लिस्ट गिवन बिलो, इन जो लिस्ट दिया हुआ है नीचे, व्हिच ग्रुप ऑफ थ्री एलिमेंट्स शैल अफेक्ट मोस्ट बोथ फोटोसिंथेटिक एंड माइटोकॉन्ड्रियल इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट। तो कौन सा ग्रुप जो है ये फोटोसिंथेटिक और माइटोकॉन्ड्रियल इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट दोनों को सबसे ज़्यादा अफेक्ट करेगा? तो ए नंबर ऑप्शन इसका सही है। Cu, Mn और Fe यानी कॉपर, मैंगनीज और फेरस। अब कॉपर है, अब कॉपर में अब देखो जो माइटोकॉन्ड्रियल इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट है इसमें जो साइटोक्रोम A3 होता है इसमें एडिशनली, अब फेरस तो सब में रहता है, आयरन तो रहता है, जो कि इसमें कॉपर मैंगनीज फेरस है तो फेरस तो रहता है, और साइटोक्रोम A3 में एडिशनली कॉपर प्रेजेंट होता है और जो कि हेल्प करता है इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करने में साइटोक्रोम A3 से ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट करने में। तो कॉपर जरूरी है। मैंगनीज आप देखो फोटोलाइसिस ऑफ वाटर जो होता है उसमें मैंगनीज का रिक्वायरमेंट होता है जो कैटलिस्ट के रूप में काम करता है, और फिर आयरन तो प्रेजेंट होता है डिफरेंट कंडीशन में। आपका फोटोसिंथेसिस का जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट है और रेस्पिरेशन का जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट है माइटोकॉन्ड्रिया का, उन दोनों में फेरस प्रेजेंट होता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात कौन सा हो गया? ए नंबर Cu, Mn एंड Fe। 113 फॉर इट्स एक्शन नाइट्रोजनेज रिक्वायर्स, अपने एक्शन के लिए नाइट्रोजनेज को किस चीज़ की आवश्यकता होती है? ए नंबर लाइट, बी मैंगनीज आयन, सी सुपर ऑक्सीजन रेडिकल्स
और डी हाई इनपुट ऑफ एनर्जी। तो आंसर क्या होगा? डी नंबर, हाई इनपुट ऑफ एनर्जी। अब देखो अमोनिया से अमोनियम आयन बनता है, तो अमोनिया से अमोनियम आयन बनने में 6 ATP का यूज़ होता है, 16 ATP का यूज़ होता है। तो इतना ज़्यादा ATP यानी हाई इनपुट ऑफ एनर्जी का रिक्वायरमेंट यहाँ होता है नाइट्रोजन से अमोनियम आयन के कन्वर्सन में। नाइट्रोजन से कन्वर्ट होता है, नाइट्रोजन से जो कन्वर्ट होता है अमोनिया में, और फिर अमोनिया से कन्वर्सन होता है अमोनियम आयन में। तो नाइट्रोजन से जो अमोनिया में कन्वर्सन है, यानी आप कह सकते हो कि नाइट्रोजिनेज एंजाइम ये काम करता है। तो उस समय एक नाइट्रोजन से जो 2 अमोनिया का फॉर्मेशन होता है उसमें कितने ATP की आवश्यकता होती है? 16 ATP की आवश्यकता होती है। तो दिस इज हाई इनपुट ऑफ एनर्जी, इसीलिए आंसर क्या होगा? डी। 114 CO2 एक्सेप्टेंस C3 प्लांट्स इज ए नंबर ज़ैलुलोज 5-फॉस्फेट, बी नंबर 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, सी नंबर राइबोलोज 1,5-डाइफॉस्फेट और डी नंबर फॉस्फोइनॉल पायरुविक एसिड। तो CO2 एक्सेप्टर जो C3 प्लांट्स में जो CO2 एक्सेप्टर है ये कौन सा है? यानी फर्स्ट CO2 एक्सेप्टर है राइबोलोज 1,5-डाइफॉस्फेट, जिसको कहते हैं RUDP, या इसको राइबोलोज 1,5-बाइफॉस्फेट भी कहते हैं, RUBP। तो ये फर्स्ट CO2 एक्सेप्टर है C3 प्लांट्स का। जबकि C4 प्लांट्स का फर्स्ट CO2 एक्सेप्टर कौन सा है? PEP, फॉस्फोइनॉल पायरुविक एसिड। तो यहाँ पर कंडीशन क्या हो गया? सी नंबर ऑप्शन सही हो गया कि CO2 एक्सेप्टर इन C3 प्लांट्स इज राइबोलोज 1,5-डाइफॉस्फेट, सी ऑप्शन करेक्ट है। 115 ऑफ द टोटल इंसिडेंट सोलर रेडिएशन द प्रोपोर्शन ऑफ PAR इज, PAR क्या हुआ? फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन। ए नंबर मोर देन 80%, बी नंबर अबाउट 70%, सी नंबर अबाउट 60% और डी नंबर लेस देन 50%। तो PAR जितना टोटल इंसिडेंट सोलर रेडिएशन जो है, जितना सोलर रेडिएशन आता है उसमें PAR होता है 50%, फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन 50% और लेस देन 50%। तो आंसर कौन सा सही है? डी नंबर, लेस देन 50%। 116 ग्लिसरल्डिहाइड 3-फॉस्फेट इज ऑक्सीडाइज्ड टू 1,3-डाइफॉस्फोग्लिसरिक एसिड अलोंग विथ। अब ये बात कहाँ होता है? ग्लाइकोलिसिस के दौरान, कि ग्लिसरल्डिहाइड 3-फॉस्फेट जो है ये ऑक्सीडाइज करता है 1,3-डाइफॉस्फोग्लिसरिक एसिड में। ए नंबर ऑप्शन है रिलीज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फॉर रिड्यूसिंग NAD, बी नंबर है ATP सिंथेसिस, सी नंबर है रिलीज ऑफ फॉस्फेट ग्रुप, डी नंबर है रिलीज ऑफ प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स फॉर फॉर्मिंग NADH। तो डी नंबर ऑप्शन सही है, यानी ये जो ऑक्सीडाइज होता है ग्लिसरल्डिहाइड 3-फॉस्फेट से 1,3-डाइफॉस्फोग्लिसरिक एसिड, इस दौरान रिलीज ऑफ हाइड्रोजन एंड इलेक्ट्रॉन फॉर फॉर्मिंग NADH। डी नंबर ऑप्शन सही है। 117 विच ऑफ द मेटाबोलाइट्स इज कॉमन टू रेस्पिरेशन मीडिएटेड ब्रेकडाउन ऑफ फैट्स, कार्बोहाइड्रेट्स एंड प्रोटीन्स? ए नंबर ग्लूकोज 6-फॉस्फेट, बी नंबर फ्रुक्टोज 1,6-बाइफॉस्फेट, सी नंबर पायरुविक एसिड और डी नंबर एसिटाइल CoA, स्टाइल कोएंजाइम A। तो जो कौन सा इसमें ऑप्शन कौन सा सही है? डी नंबर एसिटाइल कोएंजाइम A। तो अब देखो ये ब्रेकडाउन, रेस्पिरेशन मीडिएटेड ब्रेकडाउन जो है फैट, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन का, तो इन तीनों का जो ब्रेकडाउन होता है इसमें इन तीनों में के ब्रेकडाउन से एसिटाइल कोएंजाइम A एट लास्ट बनता ही है। तो एसिटाइल कोएंजाइम A जो है ये मेटाबोलाइट कॉमन है तीनों के रेस्पिरेशन में, तीनों के ब्रेकडाउन के समय। तो डी नंबर ऑप्शन है एसिटाइल कोएंजाइम A। 118 द प्रैक्टिस ऑफ सब्जेक्टिंग सीड्स टू लो टेम्परेचर फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम in order to cause growth and flowering during summer season is called। तो इस ये कंडीशन में है ए नंबर विंटरिंग, बी वर्नलाइजेशन, सी डीवर्नलाइजेशन और डी थर्मोलाइसिस। तो ऑप्शन सही कौन सा है? बी नंबर वर्नलाइजेशन। तो इसमें क्या किया जाता है कि सीड्स को सर्टेन लो टेम्परेचर कंडीशन प्रोवाइड किया जाता है ताकि अर्ली फ्लावरिंग हो, उसमें फ्लावरिंग इंड्यूस हो, इस काम के लिए, और दैट प्रोसेस इज कॉल्ड वर्नलाइजेशन, यानी बी नंबर ऑप्शन सही है। 119 टिपिकल ग्रोथ कर्व इन प्लांट्स इज, प्लांट्स में जो टिपिकल ग्रोथ कर्व होता है वो कौन सा होता है? ए नंबर पैराबोलिक, बी सिग्मोइड, सी लीनियर और डी स्टेयर स्टेप शेप्ड। स्टेयर स्टेप शेप का मतलब होता है सीढ़ियों जैसा, सीढ़ी के जैसा।
तो टिपिकल ग्रोथ कर्व जो प्लांट्स में होता है वो कैसा होता है, एस शेप्ड ग्रोथ कर्व होता है, यानी सिग्मॉइड ग्रोथ कर्व होता है, एंड ऑप्शन इज बी। तो टिपिकल ग्रोथ कर्व इन प्लांट्स इज पैराबोलिक, सिग्मॉइड, लीनियर और स्टेयर स्टेप सेट। तो इन चार ऑप्शन में कौन सा आ जाएगा, बी नंबर सिग्मॉइड। 120 मेज ग्रेन इज कंसिडर्ड एज, मेज ग्रेन को क्या कंसीडर करते हैं, ए नंबर सीड, बी एंडोस्पर्म, सी इन्फ्लोरेसेंस और डी फ्रूट। तो मेज ग्रेन इज कंसिडर्ड एज, अब मेज ग्रेन जो होता है उसमें बाहर की तरफ पेरिकार्प एंड सीड कोट आपस में फ्यूज्ड होता है, और पेरिकार्प सीड कोट चूंकि फ्यूज्ड है मेज ग्रेन में, इसलिए मेज ग्रेन क्या होता है, फ्रूट होता है। तो डी नंबर ऑप्शन सही है कि मेज ग्रेन इज कंसिडर्ड एज, ए ऑप्शन है सीड, बी एंडोस्पर्म, सी इन्फ्लोरेसेंस और डी फ्रूट। तो डी नंबर फ्रूट ऑप्शन सही है। 121 एंडोस्पर्म ऑफ जिम्नोस्पर्म इज, ए हैप्लॉइड, बी डिप्लॉइड, सी ट्रिप्लॉइड और डी क्वाड्रिप्लॉइड। तो ऑप्शन कौन सा सही है, ए नंबर ऑप्शन सही है। एंडोस्पर्म ऑफ जिम्नोस्पर्म इज, जिम्नोस्पर्म का एंडोस्पर्म हैप्लॉइड होता है, इसका जो गैमेटोफिटिक टिश्यू है वही काम करता है एंडोस्पर्म के रूप में, तो ये हैप्लॉइड होता है। और एंडोस्पर्म का जिम्नोस्पर्म हैप्लॉइड होता है, ये प्री फर्टिलाइजेशन स्टेज है, क्योंकि एंडोस्पर्म में डबल फर्टिलाइजेशन नहीं होता, तो प्री फर्टिलाइजेशन स्टेज है। लेकिन एंजियोस्पर्म का जो एंडोस्पर्म होता है ये ट्रिप्लॉइड होता है, दैट इज पोस्ट फर्टिलाइजेशन स्टेज। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर हैप्लॉइड। 122 सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट। 1 नंबर IARI Indian Agricultural Research Institute has released a mustard variety rich in vitamin C. 2 number Pusa Savni variety of okra is resistant to aphids. 3 number hairiness of leaves provides resistance to insect pests. 4 number agricultural contributes approximately 33% of India's GDP gross domestic product and employs nearly 62% of the population. तो इसमें ए नंबर ऑप्शन है 1 and 2, बी नंबर 2 and 3, सी नंबर 1, 3 and 4 और डी नंबर नन ऑफ दिस। तो ऑप्शन सही कौन सा है, सी 1, 3 and 4। 1, 3 and 4 ऑप्शन जो है ये सही है, करेक्ट ऑप्शन है, जबकि 2 नंबर ऑप्शन करेक्ट नहीं है। तो इसमें क्या है कि सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट। फर्स्ट है IARI हैज रिलीज्ड अ मस्टर्ड वेराइटी रिच इन विटामिन सी, बिल्कुल ये सही है। 2 है पूसा सावनी वेराइटी ऑफ ओकरा इज रेसिस्टेंट टू एफिड्स, एफिड्स के प्रति रेसिस्टेंस इसका नहीं है, इसका रेसिस्टेंस है सूट एंड फ्रूट बोरर के प्रति, तो ये रॉन्ग स्टेटमेंट है। 3 है हेयरिनेस ऑफ लीव्स प्रोवाइड्स रेसिस्टेंस टू इंसेक्ट पेस्ट, बिल्कुल ये सही है। और 4 है एग्रीकल्चर कंट्रीब्यूट्स अप्रॉक्सीमेटली 33% ऑफ इंडिया GDP and employs nearly 62% of population। तो इसका ऑप्शन ए नंबर ऑप्शन है 1 and 2, बी नंबर 2 and 3, सी नंबर है 1, 3 and 4, तो 1, 3 and 4 ऑप्शन सही है, और डी है नन ऑफ दिस। 123 टू आइसोलेट प्रोटोप्लास्ट वन नीड्स, प्रोटोप्लास्ट को आइसोलेट करने के लिए किसी को आवश्यकता पड़ती है, एक किसी को आवश्यकता हो सकती है किस चीज की, ए नंबर पेक्टिनेज, बी नंबर सेलुलेज, सी नंबर बोथ पेक्टिनेज एंड सेलुलेज और डी नंबर काइटिनेज। तो प्रोटोप्लास्ट आइसोलेट करने के लिए क्या किया जाता है कि सेल वॉल को डाइजेस्ट किया जाता है, और सेल वॉल को डाइजेस्ट करने के लिए पेक्टिनेज और सेलुलेज एंजाइम की आवश्यकता होती है। सेल वॉल को डाइजेस्ट करके और जब जो पूरा जो सेल जो प्राप्त किया जाता है उस पूरे पार्ट को क्या कहते हैं, प्रोटोप्लास्ट। तो टू आइसोलेट प्रोटोप्लास्ट, प्रोटोप्लास्ट आइसोलेट करने के लिए वन नीड्स ए नंबर पेक्टिनेज, बी सेलुलेज, सी बोथ पेक्टिनेज एंड सेलुलेज और डी काइटिनेज। तो ऑप्शन सही कौन सा होगा, सी नंबर बोथ पेक्टिनेज एंड सेलुलेज। 124 द ब्रेड बिकेम सॉफ्ट एंड पोरस when the yeast cells are mixed in the lump of wheat flour because A number yeast produce benzoic acid, B number evolution of CO2 makes the bread spongy, C number yeast is soft and flour also becomes soft, D number yeast produces acetic acid and alcohol which gives softness to the bread। तो ऑप्शन B is correct।
तो देखो इसमें क्या है कि द ब्रेड बिकेम सॉफ्ट एंड पोरस, ब्रेड सॉफ्ट हो जाता है, पोरस हो जाता है व्हेन द ईस्ट सेल्स आर मिक्सड इन द लंप ऑफ व्हीट फ्लोर, बिकॉज यानी व्हीट फ्लोर में अगर मिक्स किया जाता है इस सेल्स को तो वो सॉफ्ट और पोरस हो जाता है। इसका कारण क्या है? ए नंबर है ईस्ट प्रोड्यूस बेंजोइक एसिड, सही नहीं है। बी नंबर है इवोल्यूशन ऑफ CO2 मेक्स द ब्रेड स्पॉन्जी, अब चूंकि CO2 का इवोल्यूशन होता है, CO2 निकलता है, इसके लिए ब्रेड जो है स्पॉन्जी हो जाता है। सी नंबर है ईस्ट इज सॉफ्ट एंड फ्लावर ऑल्सो बिकम सॉफ्ट, ये भी सही नहीं है। ईस्ट प्रोड्यूसेज एस्टिक एसिड एंड अल्कोहल विच गिव सॉफ्टनेस टू द ब्रेड, तो ऑप्शन सही कौन सा हो गया? बी, इवोल्यूशन ऑफ CO2 मेक्स द ब्रेड स्पॉन्जी। 125 ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक इज दैट विच A number acts on both pathogens and hosts, B acts on all bacteria and viruses, C acts on a variety of pathogenic microorganisms, D is effective in very small amounts. तो broad spectrum antibiotic is that which, तो ऑप्शन कौन सा हो गया इसमें? सी सही ऑप्शन है, acts on a variety of pathogenic microorganisms, पैथोजेनिक मतलब हो गया डिजीज प्रोड्यूसिंग। तो ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक इज दैट विच, ए नंबर एक्ट्स ऑन बोथ पैथोजेंस एंड होस्ट, होस्ट पर एक्ट नहीं करता। बी नंबर एक्ट्स ऑन ऑल बैक्टीरिया एंड वायरसेज। सी नंबर है एक्ट्स ऑन वेराइटी ऑफ पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिम्स, ठीक है, तो ये सही ऑप्शन है, इज इफेक्टिव इन वेरी स्मॉल अमाउंट्स, तो ये सी नंबर ऑप्शन सही है। 126 which of the following steps are catalyzed by Taq polymerase in a PCR reaction? A number denaturation of template DNA, B number annealing of primers to template DNA, C number extension of primer end on the template DNA, और D नंबर है all of the above। तो ऑप्शन सही कौन सा होगा? C नंबर है एक्सटेंशन ऑफ प्राइमर एंड ऑन द टेम्पलेट DNA। अब टैग पॉलीमरेज क्या होता है? थर्मस एक्वेटिक से DNA पॉलीमरेज DNA पॉलीमरेज इंजाइम जो है ये आइसोलेट किया जाता है टैग पॉलीमरेज से। टैग TAQ का जो है ये इसका फुल फॉर्म क्या होता है? थर्मस एक्वेटिकस। तो थर्मस एक्वेटिकस बैक्टीरियम है, हॉट स्प्रिंग बैक्टीरियम है जो हाई टेम्परेचर कंडीशन में रहता है, तो उसका जो DNA पॉलीमरेज है वो हाई टेम्परेचर कंडीशन में PCR में हाई टेम्परेचर कंडीशन में इसका उपयोग करना होता है। तो ये चीज़ किस चीज़ में ये मदद करता है? प्राइमर के एक्सटेंशन में ऑन अ टेम्पलेट DNA, इसमें प्राइमर के एक्सटेंशन में मदद करता है। तो 126 का सी नंबर ऑप्शन सही है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेप्स आर कैटेलाइज्ड बाय टैग पॉलीमरेज इन अ PCR रिएक्शन? PCR क्या हो गया? पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। ए नंबर है डिनेचुरेशन ऑफ टेम्पलेट DNA, बी नंबर है एनिलिंग ऑफ प्राइमर्स टू टेम्पलेट DNA, एनिलिंग हाइब्रिडाइजिंग का प्रोसेस है, और सी नंबर है एक्सटेंशन ऑफ प्राइमर एंड ऑन द टेम्पलेट DNA। तो PCR में थर्ड स्टेप के रूप में एक्सटेंशन का काम होता है और इसमें यूज होता है टैग पॉलीमरेज का, और डी है ऑल ऑफ द अबव, तो आंसर सी इज करेक्ट। 127 फर्स्ट ट्रांसजेनिक प्लांट इज, पहला ट्रांसजेनिक प्लांट कौन सा है? ए नंबर पोटैटो, बी टोमेटो, सी टोबैको, और डी मेज। तो कौन सा ऑप्शन सही है? सी नंबर ऑप्शन सही है, टोबैको। फर्स्ट ट्रांसजेनिक प्लांट टोबैको। 128 Amencialism is an association between two species where A number one species is harmed and other is benefited, B one species is harmed and other is unaffected, C one species is benefited and other is unaffected, D both the species are harmed। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट, वन स्पीसीज इज हार्म्ड एंड अदर इज अनएफेक्टेड। एमेंसेलिज्म में क्या होता है कि विदाउट डिराइविंग मच बेनिफिट वन इनहिबिट्स और किल्स अदर, बिना ज़्यादा बेनिफिट प्राप्त किए या जस्ट कहो कि बिना किसी लाभ के, बिना किसी खास लाभ के अगर एक जो है वो दूसरे को काफ़ी हार्म करता है तो दैट इज एमेंसेलिज्म। और ऐसा ऑप्शन कौन सा है? बी नंबर, वन स्पीसीज इज हार्म्ड एंड अदर इज अनएफेक्टेड। 129 which of the following is a partial root parasite? A number sandalwood, B number mistletoe, C number ओडोबैंकी, और डी नंबर गैनोडर्मा। तो ऑप्शन कौन सा सही है? ए नंबर सैंडलवुड। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पार्शियल रूट पैरासाइट? तो सैंडलवुड क्या है? पार्शियल रूट पैरासाइट है। बी नंबर मिसल्टो है, मिसल्टो ये पार्शियल स्टेम पैरासाइट है।
सी नंबर ओडोबैंकी, ये टोटल रूट पैरासाइट है। और डी नंबर गैनोडर्मा, ये फंजाई है, ब्रैकेट फंजाई कहते हैं इसको, और ये सैप्रोफाइट है। तो आंसर कौन सा सही हुआ 129 का? 129 का आंसर सही हो गया ए। 130, which of the following is in an ecosystem service is an ecosystem service provided by a natural ecosystem? इनमें से कौन सा एक इकोसिस्टम सर्विस है जो नेचुरल इकोसिस्टम के द्वारा प्रोवाइड किया जाता है? ए नंबर साइक्लिंग ऑफ न्यूट्रिएंट्स, बी नंबर प्रिवेंशन ऑफ सॉइल इरोजन यानी सॉइल इरोजन की रोकथाम, सी नंबर पॉल्यूटेंट एब्जॉर्प्शन एंड रिडक्शन ऑफ द थ्रेट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग, और डी नंबर ऑल ऑफ द अबव। तो ऑप्शन कौन सा सही है? ऑल ऑफ द अबव। तो डी नंबर। तो 130 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इकोसिस्टम सर्विस प्रोवाइडेड बाय अ नेचुरल इकोसिस्टम? ए नंबर साइक्लिंग ऑफ न्यूट्रिएंट्स, ए बायोटिक से बायोटिक कंपोनेंट्स का जो साइक्लिंग है, तो एक जो नेचुरल इकोसिस्टम है, अनडिस्टर्ब्ड इकोसिस्टम है, इसमें ये प्रॉपर्ली ये साइकिल चलता रहता है। सॉइल इरोजन से भी वो बचाता है, क्योंकि प्लांट्स एनिमल्स सारा कंडीशंस जो है उसकी जो साइक्लिंग है, प्लांट्स एनिमल्स एबायोटिक बायोटिक कंपोनेंट्स सबका, तो इससे सॉइल इरोजन भी प्रिवेंट होता है। पॉल्यूटेंट एब्जॉर्प्शन, अब जो नेचुरल वेजिटेशन है ये पॉल्यूटेंट का एब्जॉर्प्शन भी करता है, एंड रिडक्शन ऑफ द थ्रेट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग, और ग्लोबल वार्मिंग के थ्रेट का भी रिडक्शन होता है। यानी ऑप्शन सही कौन सा है? ऑल द अबव। इकोसिस्टम टर्म क्वाइंड बाय, यानी टर्म इकोसिस्टम किसने दिया था? ए नंबर ओडम, बी मिश्रा, सी रीटर, और डी टेंसले। तो टर्म इकोसिस्टम दिया था टेंसले ने, एजी टेंसले ने, यानी ऑप्शन कौन सा सही हो गया? डी नंबर। 132, न्यूयॉर्क एट 41 डिग्री नॉर्थ हैज ... species, while Greenland at 71 डिग्री नॉर्थ हैज ओनली ... species, यानी ... में भरना है। द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड्स टू फिल द ब्लैंक इज ए नंबर 56 105, बी नंबर 150 65, सी नंबर 105 56, और डी नंबर 65 150। बिल्कुल आपके एनसीईआरटी का ये बिल्कुल लाइन है। न्यूयॉर्क एट 41 डिग्री नॉर्थ हैज 105 बर्ड स्पीसीज, आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है, तो 105 इसमें ऑप्शन आएगा। while Greenland at 71 degree north has only 56 bird species. The most appropriate words to fill the blank is, तो ऑप्शन कौन सा सही है? 105 और 56, यानी फर्स्ट जो 41 डिग्री नॉर्थ पर 105 बर्ड स्पीसीज, और 71 डिग्री नॉर्थ पर जो ग्रीनलैंड है वहाँ कितना है? 56 बर्ड स्पीसीज। तो ऑप्शन कौन सा सही है? सी नंबर। 133, फर्स्ट नेशनल पार्क ऑफ इंडिया, ए नंबर कान्हा, बी नंबर पेरियार, सी नंबर बांदीपुर, और डी नंबर कॉर्बेट। फर्स्ट नेशनल पार्क ऑफ इंडिया, इंडिया का फर्स्ट नेशनल पार्क है वो कौन सा है? दैट इज कॉर्बेट नेशनल पार्क, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क फर्स्ट नेशनल पार्क है इंडिया का, तो डी नंबर ऑप्शन सही है, कॉर्बेट। 134, मेजर पॉल्यूटेंट इन जेट प्लेन एमिशन इज, ए नंबर SO2, बी नंबर CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन, सी नंबर CO, और डी नंबर CCl4। तो ये कौन सा है? बी नंबर ऑप्शन सही है, CFC। मेजर पॉल्यूटेंट जो जेट एरोप्लेन से प्लेन से निकलता है एमिशन से, वो कौन सा है? CFC है, बी नंबर। तो 134 का बी। 135, ऑल द फॉलोइंग कंट्रीब्यूट टू पॉल्यूशन एक्सेप्ट, सारे से पॉल्यूशन होता है, सिर्फ किससे पॉल्यूशन नहीं होता? ए नंबर थर्मल पावर प्लांट, बी नंबर ऑटोमोबाइल्स, सी नंबर न्यूक्लियर पावर प्लांट, और डी नंबर हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट। तो डी नंबर ऑप्शन सही है, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट से कोई पॉल्यूशन नहीं होता, जबकि थर्मल पावर प्लांट, ऑटोमोबाइल्स और न्यूक्लियर पावर प्लांट से पॉल्यूशन होता है। तो 135 का ऑप्शन कौन सा होगा? हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट, और ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। थैंक यू।